बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे कि ये जो मीटिंग होने जा रही है शरद पवार जिसकी सदारत करने जा रहे हैं, क्या थर्ड फ्रंट की तैयारी शुरू हो चुकी है? मुंजा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगा कि ये थर्ड फ्रंट जैसा कंसेप्ट अब इस मुल्क में नहीं आ सकता। ये दो ही फ्रंट होंगे, एक सत्ताधारी पक्ष होगा और दूसरा वो लोग होंगे जो सत्ताधारी पक्ष की नीतियों से या उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, एक वो होगा। तो ये से तीसरा फ्रंट कहना मैं सोचता हूं शायद गलत होगा। और जहां तक बात है कि ये चूंकि आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब का एक फोरम है राष्ट्रमंच के माध्यम से, जिसमें वो सारे लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करते हैं, तो ये उसके उस बैनर के तहत ये सारी बात शुरू हुई है। और उस बैनर के तहत सारे जो हमारे देश के नेता हैं जो इस समय वर्तमान परिस्थिति से चिंतित हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो अभी केंद्र में सरकार है वो अपनी जो उन्होंने वायदे किए थे उस वायदों के अनुरूप उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लोग बहुत परेशान हैं और बहुत तकलीफ में हैं। उन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए निश्चित रूप से इस मंच पे सारे नेता इकट्ठे हुए हैं। चूंकि आदरणीय शरद पवार जी इस देश के बहुत वरिष्ठतम राजनेताओं में से हैं और उनको विभिन्न विभागों में काम करने का, सरकार को चलाने का, तो सरकारी समस्याओं को पे अपने विचार रखने का एक बहुत गहरा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर उनके उस अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। और चूंकि सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो रहे हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसमें राजनीति पे तो चर्चा लाजिम है जो कि होगी। और चूंकि सियासत चल रही है इस समय इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके एक बड़ी मीटिंग की है, उनके सारे नेता इकट्ठे हुए थे। तो विपक्ष को भी अधिकार है, विपक्ष के भी हित में ये बात होती है कि वो लोग भी अगर बैठ के इस मुद्दे पे बात करते हैं तो शायद ये एक अच्छा बिल्कुल ठीक मौका है जिसपे उनको बातचीत करना चाहिए। मैं यूपी के इलेक्शंस नजदीक है, तो ऐसे में ये जो मीटिंग है, क्योंकि यूपी के अलावा पंजाब और भी कई रियासतों के इलेक्शन नजदीक है, तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले तमाम तरह इलेक्शंस में, क्योंकि 2024 से पहले ही ये रियासती इलेक्शंस आने वाले हैं, तो किस तरह से एक रोड मैप बनाया जाए बीजेपी के खिलाफ? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में जो केंद्र की सरकार बनेगी 2024 में, उसका रोड मैप भी तैयार करता है और उसका भविष्य भी तैयार करता है। क्योंकि 80 वहां पे लोकसभा की सीटें हैं, तो अगर वहां पर हम जो भारतीय जनता पार्टी से असहमत पार्टियां हैं वो अगर सारे लोग मिलकर एक मंच बनाकर वहां पर अगर ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ते हैं, तो मैं सोचता हूं 2022 में इस बात का फैसला हो सकता है कि 2024 का मंजर क्या होगा और 2024 में सियासत का चेहरा क्या होगा।